और चंदा, चांद और सितारे, धरती और आकाश, पतझड़ और बहारें। कैसी लगी हमारी नई कविता? जी अच्छी है, बहुत अच्छी है। क्या बहुत अच्छी है? जी कविता प्रभु, वो चांद में बहारें, पतझड़ में सितारे। जी अच्छी, बहुत अच्छी। क्या तुम इतनी देर से ये सुन रहे थे? क्षमा करें प्रभु, आपकी ये इतनी दार्शनिक कविता मैं समझ नहीं पाया। कविता करना और समझना हर एक के बस की बात नहीं है। सत्य कह रहे हैं प्रभु, किंतु प्रभु चंदा और... चुप। सांस्कृतिक मंत्री को बुलाओ। किंतु प्रभु, सांस्कृतिक मंत्री तो कल के समारोह की तैयारी में व्यस्त हैं। चुप। गृह मंत्री को बुलाओ। पर प्रभु, गृह मंत्री सेना नायकों और गुप्तचरों के साथ मंत्रणा में व्यस्त हैं। चुप। क्रीड़ा मंत्री को बुलाओ। प्रभु। चुप। वो बहुत भावुक हैं, ये कविता वही समझ सकते हैं, और अब मत कहना कि वो नहीं आ सकते। नहीं कहूंगा प्रभु, पर फिर भी आपको याद दिला दूं कि कल आपने क्रीड़ा मंत्री को क्रीड़ा संबंधी बातचीत के विषय में विदेश भेजा है प्रभु। ये हमारा नहीं, उनका दुर्भाग्य है। वो हमारी कविता को नहीं सुन पा रहे हैं। सच है प्रभु, किंतु मैं तो सुन चुका हूं। चुप। क्या कविता है? चांद और सूरज, सूरज और चांद, चांद और सूरज, चांद और सितारे। महाराज, कविता कहते समय कवि को बीच में टोका नहीं जाता, और तुम इतनी जोर से। अच्छा बोलो, क्या बात है? महाराज, मैं तो इसलिए बोल पड़ा था कि आपकी कविता को एक अच्छा और भावुक सुनने वाला मुझे याद आ गया था। कौन है वो? स्वयं महारानी जी प्रभु। महारानी आज नहीं आ पाएंगी। क्यों प्रभु? वो आज बहुत कामों में व्यस्त हैं। वसंतोत्सव के गायकों के साथ मंत्रणा करनी है, फिर विद्यार्थियों में पुरस्कार बांटना है, और रात्रि में कलाकारों के साथ रात्रि भोज भी तो है। किंतु महाराज, महारानी जी आपके लिए इतना सा समय तो... तुम चिंता मत करो, अब तुम जाओ रामा। जो आज्ञा महाराज। आज रात्रि को जब महारानी कक्ष में आएंगी, तब मैं जरूर कविता सुनाऊंगा। मुझे कोई प्रशंसा करने वाला चाहिए आज। चांद और सितारे। मैं बहुत थक गई हूँ, अब सोना चाहती हूँ। किसी को अंदर मत आने देना, समझी? हाँ। क्षमा करें महारानी, महाराज आ रहे हैं। महाराज? बहुत देर कर दी महारानी, मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा था। क्षमा करें प्रभु, बहुत कार्य था और सभी कार्यों में उपस्थित रहने का आप ही का आदेश था, इसलिए देर हो गई। महारानी, आपने पूछा नहीं कि मैं आपकी प्रतीक्षा क्यों कर रहा था? जी, क्यों कर रहे थे? महारानी, आपको पता है मैंने कविता लिखी है। महाराज ने ये कभी नहीं बताया कि आप कविता भी करते हैं। अरे मुझे भी कहाँ पता था कि मैं कविता कर सकता हूँ। बस अचानक देवी सरस्वती की ऐसी कृपा हुई कि स्रोत की तरह कविता फूट निकली। जी महाप्रभु। और कविता भी कैसी, ऐसी वैसी नहीं, एक महान सृष्टि हुई। सुनो। सूरज और चंदा,
चांद और सितारे, आहा, सूरज और चंदा, चांद और सितारे, धरती और आकाश, पतझड़ और बहारें। सूरज और चंदा, चांद और सितारे, धरती और आकाश, पतझड़ और बहारें। सुंदर, अति सुंदर। अच्छी लगी ना? हाँ। तो आगे सुनो। पंछी उड़ते हैं मिलजुल कर सारे, नदियां और पर्वत सब हैं हमारे, ऊपर और नीचे, धरती और पर्वत, सुख और दुख, दानी और दाता, पानी और प्यासा, रानी और राजा। महारानी। अति सुंदर, अद्वितीय महाप्रभु। तुम सो रही हो? नहीं, क्षमा करें प्रभु, थकान से मुझे चुप रहो। तुम्हें हमारी कविता सुनकर नींद आती है? नहीं। तुम्हें रानी तो क्या, एक अच्छी पत्नी बनने के गुण तक नहीं है। प्रभु, हमारी कविता सुनकर तुम्हारे मुंह से प्रशंसा का एक शब्द तक नहीं निकला। क्षमा कीजिए प्रभु। प्रभु, मैं तो थक गई थी। अब ना हम तुम्हें मिलेंगे ना कभी बात करेंगे। प्रभु सुनिए। बहन, आप इतने दिनों से दिन रात घूमती हैं, ये मुझसे देखा नहीं जाता। 4 महीने हो गए, महाराज मेरी ओर मुंह तक उठाकर नहीं देखते। चिंता न करो बहन, कुछ न कुछ उपाय तो अब ढूंढना ही पड़ेगा। कोई उपाय नहीं है, अब यही मेरा भाग्य है। हाँ, मुझे एक उपाय सूझा है। क्या? तेनालीराम की सहायता क्यों न ली जाए? नहीं नहीं, महाराज का मेरे प्रति मनमुटाव महल के बाहर पहुंचना नहीं चाहिए। नहीं बहन, तेनालीराम राजा के बहुत निकट हैं, उन पर मुझे बहुत विश्वास है। हाँ? तो मैं तेनालीराम को गुप्त में मिलने का आदेश दे दूं? हाँ ठीक है। महारानी, पति पत्नी के बीच इस तरह की बातें अस्वाभाविक तो नहीं है। किंतु कितने दिनों तक? पिछले 4 माह से महाराज मुझसे बात तक नहीं करते। उनकी क्रोध की सीमा कहां तक जाएगी, यही सोचकर मैं कुछ निर्णय नहीं कर पाती। 4 माह से? और वो भी केवल इसलिए कि मैं थकी होने के कारण उनकी कविता की प्रशंसा न कर सकी। कविता, प्रशंसा? रामकृष्ण, ये हंसने की नहीं, सोचने की बात है। मैं बहुत दुखी हूँ। क्षमा करें महारानी जी, मैं कुछ याद करके हंस पड़ा था। ऐसे ये बात बसंतोत्सव से कुछ दिन पहले की तो नहीं है? हाँ, उन्हीं दिनों की ही बात है। किंतु आपको कैसे पता? मैं सब समझ गया महारानी जी, आप चिंता न करें, मैं सब सामान्य कर दूंगा। रामकृष्ण, अगर आपने ये काम कर दिया तो हमारे ऊपर बहुत उपकार होगा। प्रणाम। अरे रामकृष्ण, आज अचानक तुम्हें आखेट के कार्यक्रम की क्या सूझी? महाप्रभु, क्योंकि आज सभी कार्यक्रम महल के बाहर के थे, तो सोचा कि आखेट का आनंद भी क्यों ना उठा लें। वैसे भी आप काफी दिनों से उत्सुक थे ना? हाँ थे तो,
महाराज धीरे हंसी, जानवर भाग जाएंगे। तुम भी चुप रहो। दामा, सवेरे से कितना जंगल घूम चुके होंगे हम? महाराज यही कोई 10 कोस। अरे नहीं नहीं, कम से कम 15 कोस तो हो ही चुका होगा। और अब तक कितने जंगली जानवर देख लिए हमने? महाराज आपका तो पता नहीं, लेकिन मैंने अभी तक एक भी नहीं देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको पता लग गया हो कि हम आ रहे हैं? अब महाराज हाथी से जाएंगे तो जानवरों को पता तो चल ही जाता है। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? तुम क्या समझते हो हम पैदल नहीं चल सकते? क्यों नहीं महाराज, पर मैंने सोचा जानवरों को भी पता चल जाए कि महाराज आ रहे हैं। नहीं, हम पैदल चलेंगे ताकि उनको ये भी पता चल जाए कि तेनालीराम भी साथ में आ रहे हैं। क्यों? महावत, हाथी को बिठाओ। बस 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 बस। अब क्या बात है तेनालीराम, कोई भी जानवर नहीं दिख रहा है? पता नहीं प्रभु, आज क्या दुर्भाग्य है। मैंने तो यहाँ सैकड़ों जानवर देखे हैं, अगल बगल घूमते रहते हैं, कई बार तो शरीर को छू के निकल जाते हैं। तो आज कहाँ मर गए सारे? अब मैं क्या जानू तो। चलो घने जंगल में देखते हैं, शायद वहीं मिल जाए। चलें प्रभु। वो देखिए हिरन। मारिए महाराज।